अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। 5 बज गए हैं और 5 बजे मंडे को आपको पता है कि टीआरपी का टाइम होता है। तो तेरी रेटिंग पक्की के साथ जो है मैं नाज़िल हो चुका हूँ और आप लोगों को मैं अगले 30 मिनट तक महसूस करने की कोशिश करूँगा। आज की हमारी बहुत ख़ास एक गेस्ट जिनको हमने अपने साथ कनेक्ट करवाने के लिए सर धड़ की बाजी लगा दी है और हमारी कोशिश है कि वो जल्द से जल्द कनेक्ट हो जाएँ। शी इज़ ट्राइंग हर बेस्ट। थोड़े से कुछ टेक्निकल इश्यूज़ आपको पता है कि वो हो जाते हैं कभी-कभार। तो एज़ सून एज़ शी कनेक्ट्स, वी आर गोइंग टू टेक हर लाइव विद अस। टिल देन हम लोग बात करते हैं। हम लोगों ने शुरू किया जब ये अबाउट 4 मंडेज़ बैक महीना हो रहा है अब इसको एंड उस वक़्त मुझे याद है कि हम लोगों ने जो किया था शो जिसमें आई थिंक देयर वर लाइक 23 व्यूज़ जो कि हर अगली एपिसोड के साथ जो है वो माशाल्लाह से दे आर इंक्रीजिंग, दे आर गेटिंग बेटर एंड बेटर। और लास्ट मंडे को जो हम लोगों ने शो किया था शकील साहब के साथ, I was very pleased to see कि उसमें we went a little more than 300 viewers at that time. So very encouraging. I enjoyed seeing that. और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप लोगों की पार्टिसिपेशन होती है, जब आप लोग कनेक्ट करते हैं एंड यू पुट इन योर क्वेश्चंस एंड ऑल। आज हुमैरा के साथ जो बातचीत हम कर रहे थे, उसके शेड्यूल जो हमने की थी, उसमें हम चाह रहे थे कि हम बात करते हैं कि वी वांटेड टू डिस्कस ऑल द न्यू टैलेंट, जो नए लड़के और लड़कियां इस वक्त एक्टिंग के लिए जो है बहुत ज्यादा शौकीन है कि यार किसी तरह से कोई प्ले में काम मिल जाए उनको या कुछ हो जाए। हम सोचे थे कि उनके हवाले से कुछ टिप्स उनको दें हम, कुछ उनको हम बताएं कि यार तुम्हें क्या करने की ज़रूरत है, क्या नहीं करने की ज़रूरत है टू बी एबल टू गेट नोटिस्ड एंड टू बी एबल टू चूज़ दैट पाथ जो आप चाह रहे हैं कि यार अगर आप एक्टर बनना चाह रहे हैं या एक्ट्रेस तो व्हाई नॉट? व्हाई नॉट? देयर इज़ नथिंग रॉन्ग विद इट। इस सिलसिले में अब जब तक हुमैरा आती हैं, आई थिंक आई एम गोना सिट एंड टॉक टू यू। मेरा एक्सपीरियंस आप लोगों को पता है कि चल तो रहा है, इट इज ऑन। मैं अच्छा सबसे पहले मैं ये बता दूं कि इसमें कनेक्ट करने के लिए यू विल हैव टू गो ऑन टू माई फेसबुक और वहां से आप लोग जो लिंक है उसको आप फौरन से पेज तक कनेक्ट करेंगे तो यू विल कनेक्ट देयर into this show and you can join me in this conversation. एक सेकंड जी दीजिएगा कनेक्ट टू सी ओके on my page। अच्छा, हम लोगों ने सारा कुछ किया जिसमें हम जाके देखते हैं। मेरा बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है अपना उसके हवाले से, यू नो कि मैंने कोई बेशुमार ड्रामों में काम कर लिया, ऐसा नहीं है। लेकिन चूंकि मैंने लिखे भी हैं ड्रामे, प्रोड्यूस भी किए हैं और डायरेक्ट भी किए हैं। और एक सीरीज मैंने की थी काफी अरसे पहले की बात है, 1995 में मैंने ये किया था, जिसका नाम था एक दफा का जिक्र है। ये सीरीज जो थी बच्चों की स्टोरीज पे थी, सारी की सारी। वो वाली सारी स्टोरीज जिनके साथ हम लोग बड़े हुए हैं सुनते सुनते जिनको, सिंड्रेला एंड ब्यूटी एंड द बीस्ट, रेड राइडिंग हुड और ये सारी स्टोरीज। लेकिन उसमें एक छोटा सा ट्विस्ट जो था वो हमने ये डाला था कि एक तो ये कि उनको हमने लोकलाइज किया, हम उर्दू लैंग्वेज में उनको लेके आए और फिर उसके बाद हमने उसमें ह्यूमर ऐड किया और आज के टाइम में उसको ले आए। तो वो स्टोरीज कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग बन गई थी एंड आई वाज अमेज्ड कि उस वक्त भी उसकी हमारी रेटिंग बहुत ही जबरदस्त आ रही थी। आई रियली एंजॉयड जब हम लोगों ने वो किए थे। और उस उन प्लेस की सबसे इंटरेस्टिंग चीज जो मैं मेंशन करना चाहूंगा वो ये कि हम हर प्ले में सारे एक्टर्स तो अफोर्ड नहीं कर सकते थे। सो हम लीड के दो
बड़े नाम तो जरूर हम लेते थे अपने साथ, लेकिन उसके बाद बाकी जितने कैरेक्टर्स होते थे, आई यूज टू कास्ट न्यू टैलेंट इन दैट। उसमें सब नए लड़के और लड़कियों को मैं अपॉर्चुनिटी देता था कि वो कुछ जितने कैरेक्टर्स हैं, छोटे छोटे सारे जितने हैं, वो सारे वो करें उस तरह से। एंड आई एम हैप्पी कि हम लोगों ने वो किया उस तरह से। एंड देयर वर सो मेनी पीपल जो उसके बाद बाकी प्लेस में भी नजर आना शुरू हो गए वहां से। सो आई एम प्राउड ऑफ दैट थिंग। आज के दौर में जब हम बैठते हैं और हम किसी से भी हम कहीं जाएं, मुलाकात होती है और उनको अगर जरा सा भी इशारतन भी पता चल जाए ना कि जनाब इनका मीडिया से कोई वो है, लिंक है, या ये कि ये भी ड्रामों में आए हैं या किसी को जानते हैं, तो ऑलमोस्ट हर दूसरे शख्स का ये होता है कि यार हमें भी किसी तरह प्लेस में करवाओ ना, हमें हमसे भी कोई वो करवाओ, हमारा बहुत शौक है करने का। दो तीन आई थिंक बड़ी छोटी छोटी सी चीजें हैं जिनको कि हमें कंसिडर करना बहुत जरूरी है। देखिए, हमारे मुल्क में जो ड्रामे बनते हैं उसमें आइदर देयर इन उर्दू या रीजनल लैंग्वेजेस की मैं बात नहीं इस वक्त कर रहा, प्रिडोमिनेंटली जो बन रहे हैं ड्रामे वो उर्दू में है। या उसके बाद अगर हम देखें तो हमारे साथ जो है उसमें अंग्रेजी का बहुत अमल दखल हो चुका है। बड़ी मिंगिश किस्म की अब गुफ्तगू होती है, बिकॉज लॉट ऑफ पीपल डू अंडरस्टैंड इंग्लिश उस हिसाब से, ठीक है। सो व्हेन वी सी न्यू पीपल जो आते हैं और आके करते हैं, अप्रोच करते हैं, तो उनको ये चीज सबसे पहले क्लियर करने की जरूरत है अपने आप से कि दे शुड नॉट हैव अ हेवी एक्सेंट, बिकॉज वो हमें बड़ा इशू करता है। ओके, द लॉन्ग वेट इज ओवर। सलाम अलैकुम हुमैरा, कैन यू हेयर मी? वालेकुम अस्सलाम टोनी जी, बिल्कुल आप नजर भी आ रहे हैं, सुनाई भी दे रहे हैं बाकायदा। वाह 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 वाह, क्या बात है। फाइनली मैं अभी सबको यही बता रहा था, मैंने कहा कि भाई थोड़े से कभी कभी टेक्निकल ग्लिचेस आ जाते हैं, तो उसका हम कुछ नहीं कर सकते। हालांकि हम लोगों ने टेक्नोलॉजी बनाई है इंसानों ने, लेकिन हम उसके बहुत ही ज्यादा मरहूम मिन्नत होते हैं कभी कभी, है ना। सो हाँ, लेडीज एंड जेंटलमैन, लेट मी इंट्रोड्यूस यू प्रॉपर्ली टू हुमैरा बानो, जिनको कि हम माशाल्लाह से ऑलमोस्ट हर दूसरा तीसरा प्ले जो होता है हम उसमें हुमैरा को देख रहे होते हैं। शी इज अ वंडरफुल वंडरफुल एक्टर। एंड उससे ज्यादा मुझे जो अच्छी चीज लगती है कि शी इज अ वंडरफुल पर्सन, शी इज सच अ हम्बल पर्सन। इनसे इतनी अच्छी माशाल्लाह से दोस्ती है। और हुमैरा देख लो, मैं ऑनलाइन तुम्हारी तारीफें कर रहा हूँ सारी, ठीक है, बिना कहना। है ना? बिल्कुल ऐसा। सो कॉपी किया हुमैरा, मैंने। हम अभी बात, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, दोस्त हम अभी बात कर रहे थे, जो हम डिस्कस कर रहे थे कि आज हम बात करेंगे कि जितना नया टैलेंट आता है, ये लोग जो हैं, इस वक्त आप एक ईंट उठाएं तो नीचे से 10 लोग निकलते हैं जो कहते हैं कि हमें एक्टिंग का शौक है। इनके लिए हमें डूज एंड डोंट्स कुछ वो करने की जरूरत है। तो आप अगर थोड़ी सी कुछ बताएं कि यार इनको क्या अप्रोच लेनी चाहिए है और किस चीज से अपने आप को जो है वो दूर रखना चाहिए। देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं है कि हमारे मुल्क में टैलेंट माशाल्लाह बहुत ज्यादा है, और कुछ लोगों को चांस मिल जाता है, और कुछ ऐसे भी हैं जो वाकई बहुत टैलेंटेड है और उनको चांस नहीं मिला। तो जिनको मिल गया है बिल्कुल वो, ऐसा है। हाँ, वो अल्लाह का शुक्र अदा करें और प्रूव करें अपने आप को, और कोशिश करें कि अच्छे से अच्छा परफॉर्म करें और उनको जो कैरेक्टर मिले उसको फोकस करें। प्लस जो आपका ओवरऑल जो आपकी पर्सनैलिटी है, आपका उठना बैठना है, आपका बोलना है, इवन इसमें ये भी शामिल होता है कि आप अपने सीनियर्स की रिस्पेक्ट करते हैं या नहीं, आप अपने क्रू की रिस्पेक्ट करते हैं या नहीं, तो ये भी इसमें शामिल है। तो मेरा ये ख्याल है कि लोगों को, नए आने वालों को चाहिए, तुम भी सुन लो टोनी, कि नए आने वालों हाँ, को चाहिए, मैं भी नए नया आने आने वालों को चाहिए कि अपने काम पे फोकस करें, अपना टाइम ना जाया करें। ट्रू,
बिल्कुल ऐसा है, बिल्कुल ऐसा है। हुमैरा, अ, मुझे भी हैरत हुई थी कि कर रहा था जिस वक़्त ज़रा सा ज़्यादा काम मुझे मेरे हाथ में था और मैं कर रहा था वो, तो आई आई कुड सेंस कि लोग जो हैं, मैंने अपने घर में देखा हुआ है यार, शकील साहब को देखा हुआ है, अज़रा आपा को देखा हुआ है कि ये लोग बैठ के अपनी स्क्रिप्ट रिहर्स कर रहे होते थे, लगे होते थे और सारा उसमें अब वो चीज़ नहीं होती है यार, अब वो नहीं होता उस तरह से, है ना? नहीं, स्क्रिप्ट तो हम पढ़ना पड़ता जाते हैं है। सेट पे और शुरू। अब तो मोस्टली ऐसा होता है कि सेट पे हमें स्क्रिप्ट मिल बहुत जाता है कि आप वहीं पढ़ें और वहीं परफॉर्म करें, लेकिन ये होना नहीं चाहिए। हमें हमारा कैरेक्टर जो है वो पढ़ने के लिए प्रॉपर हमें पूरा स्क्रिप्ट मिलना चाहिए। हमें बाकी कैरेक्टर्स पता होने चाहिए कि हमसे कौन कौन कहाँ कहाँ जुड़ा हुआ है उस फैमिली में, उस कैरेक्टर में, और हमारे क्या शेड्स हैं उसमें, और जो लोग हमसे जुड़े हुए हैं उसमें उनके क्या शेड्स हैं, तो हमें क्या परफॉर्म करना है और हमें क्या मिलने वाले हैं, कि क्या मिलेगा, कि हमने उसका क्या या रिएक्ट करना है, तो वो हमें सब पता होना चाहिए। बिल्कुल ऐसा है दोस्त, बिल्कुल ऐसा है। आपसे ज़रा सा मुझे बताइए कि कोई ऐसे आपकी नज़र में आई हैं चीज़ें ऑन सेट जब आप जाती हैं कि आप कहें कि यार ये क्या हो रहा है यार यहाँ पर, यू नो यार मैं तो जिससे खुद अपनी आपको नजर में अजीब हूँ, जब मैं सेट पे जाती हूँ तो मुझे लगता है ये क्या हो रहा अच्छा, सही जा रही हैं। मतलब है। ये क्या हो रहा है, मैं कहती हूँ। है ना? बिल्कुल ऐसा है। तो मेरा मैंने खुद भी नोटिस किया है, आई एम श्योर ये आपने भी नोटिस किया होगा कि यंगस्टर्स जो आते हैं, स्पेशली द फीमेल्स, यू नो उनके लिए काफी डिफिकल्ट होती है ये चीज कि अपने आप को मनवाएं हाँ और बिल्कुल। उस तरह से वो करें। ऐसा है? हाँ होती है, सिर्फ फीमेल के लिए तो नहीं, सभी के लिए। एक तो चांस मिलना मुश्किल, फिर चांस मिल जाए तो इतनी भीड़ में अपने आप को प्रूव करना मुश्किल, और प्रूव कर लो तो फिर उस लाइन में, उस रेस में लगना मुश्किल। तो मुश्किल तो हर तरफ है। यार तुम भी तो आए थे इस तरफ, क्या हुआ? सही बात है। तुम्हें यकीनन तुम्हारे किसी दोस्त ने मशवरा दिया होगा कि भाग जा। जी, बिल्कुल ऐसा ही था। उन्होंने कहा कि भाई मतलब ये कि तुम हमसे ड्रामे कराते हो, आओ ना जरा, तुम्हें भी तो हम जरा टेस्ट करें, चेक तो करें जरा है क्या हो रहा है, कितने पानी में हो, है ना? दरवाजा खोल। नहीं, कितने पानी में नहीं, दरअसल तुमसे डर गए थे लोग। वो दरवाजा, तुमसे डर गए थे लोग। शुक्रिया। मैं डर गई थी। अच्छा, किस चक्कर में? मैं सही बोल डर रहे हो, गई रियली? थी, अम्मा वहां से मुझे चार्जर ला दे वहां लगा हुआ। मैं इसलिए डर गई थी, मैंने कहा कहीं खुदा ना खास्ता तुम मेरे साथ प्ले में आ गए। मैं तो वैसे ही मशहूर हूँ बदतमीज औरत, इंतहाई, कैरेक्टर भी ऐसे मिलते हैं। तुमने देखा नहीं इंस्टा पे लोग गालियां दे रहे होते हैं मुझे। तो मैंने कहा अगर तुम बिल्कुल, मेरे बिल्कुल। साथ आ गए और मेरा तुम्हारा, उधर लगा दूंगा, मेरा तुम्हारा हो गया कोई खड्डा, हाय हाय हाय, मैंने कहा इसको भगा दो ड्राग। है ना? एक है ना? मिनट, एक मिनट, मतलब एक मैंने मिनट आई। देखा है कि श्योर। अच्छा, हुमैरा जो है इनके साथ ये हमारी ये वाला पॉइंट इसलिए भी क्योंकि हम लोगों ने कुछ प्लेस में ऐसी बात हुई जहां पे हुआ कि हम शायद एक साथ काम कर जाएं, लेकिन वो फिर आगे चल के नहीं हुआ। मैं किसी और के साथ काम कर रहा था वहां पर और ये किसी और के साथ। तो पर यही मैं कल, इससे कह रहा था, मैंने कहा कि तुमने इतनी खर्राट सांसों वाले रोल्स किए हुए हैं, इतनी मतलब दहशत गर्द किस्म की सांस वाले रोल भी तुमने किए हैं। आई रिमेम्बर दैट प्ले, तुम्हारा मुझे उसका नाम नहीं याद आ रहा, जिसमें तुम एक बहुत खौफनाक किस्म की सांस थी, अपनी बहू पे बड़े जुल्म ढाए थे तुमने, याद है? हम साड़ी पहन के रखी थी सारा वक्त, बड़ी तुम स्टिफ किस्म की एक सांस थी। गिला, तो मुझे तो वही खौफ, गिला। मैंने कहा इसने तो पता चला कि उसने मुझे भी कोट लगा देनी है वहां सेट पे। अच्छा वैसे एक बात है, तुम्हारी
तुम्हारी ये कोई ख्वाहिश थी ना कि तुम मेरे साथ काम करो और तुम मेरी कुट लगाओ, है ना? बहुत जोर से देखो थी। तुम्हारी ये ख्वाहिश मैं तो पूरी हो बहुत, सकती थी कि तुम मेरे साथ काम करो, है ना, लेकिन तुम्हारी लेकिन दूसरी जो ख्वाहिश है ना, उस पे पानी फिर जाता, क्योंकि कुट मैं लगाती तुम्हारी। है ना, मुझे पूरा यकीन है मेरा, यही होना था मेरे साथ। अच्छा, तो अब थोड़ा सा मुझे बताइए, लेट्स टॉक अ लिटिल ऑन कुछ टिप्स। अगर मैं आपसे कहूं कि हुमैरा कुछ दीजिए कि यंग लोगों के लिए क्या जरूरी है, जैसे मैं अभी बता रहा था कि तलफ्फुज का साफ होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप क्या जब चीज? डायलॉग डिलीवर करते हैं, यस। नए नए जो बच्चे आ रहे हैं उनके लिए, लहजा आपका। तो या तो आप उर्दू। उर्दू बोलें या आप अंग्रेजी बोलें, यू नो, बिल्कुल। बिल्कुल। कुछ मिक्स नहीं हो सकता उस तरह से। कोई ड्रामे चीज में आप आपको बिल्कुल चाहिए। हाँ, ट्रू। बिल्कुल सही कहा तुमने। के जो एक्सेंट है वो बहुत जरूरी है, स्पेशली हमारा हमारे ड्रामा में, क्योंकि ड्रामा है, उर्दू है, ड्रामा इंडस्ट्री है, तो हमारी उर्दू, हमारा एक्सेंट बड़ा क्लियर होना चाहिए। मैंने बहुत सारे ऐसे बच्चों बिल्कुल। के साथ काम किया जो जब उन्होंने कहना होता था खाला, तो वो कहते थे खाला। तो मुझे लगता था ये शक्ल ही खाला है, कम वक्त जो वो खाला कह ही नहीं सकते। सही बात है। अच्छा, इसमें हुमैरा, यू थिंक कि बहुत सा इन्फ्लुएंस ये कम वक्त हिंदी ड्रामों का बहुत ज्यादा है हमारे लोगों पे, बच्चों पे, हाँ, है, बिल्कुल है। है ना? हाँ हमारी है। एक बड़ा सिंपल जुमला होता है ना, जिसपे वो कहते हैं कि यू नो, ऐसा थोड़ी कर रहा था मैं, लेकिन उसको ज्यादातर मैं सुनता हूँ, ऐसा थोड़ी ना कर रहा था मैं, which is हाँ, a very बिल्कुल। bloody Indian way of saying it, you know, हाँ। which I हाँ। think is right, because ये तो डायरेक्टर की वो है कि उसको पकड़ना चाहिए कि ये बोल क्या रहे हो तुम दोस्त, यू नो। और मिसाल के तौर पे कि मैंने आपसे ये बोला, मैं तो वहीं काट के कह देती हूँ, बोला नहीं कहा। आप कहेंगे मैंने हाँ, आपसे ये कहा या मैंने तुमसे ये कहा, बोला नहीं, बोला कोई उर्दू नहीं है। बिल्कुल ऐसा, तो बिल्कुल ऐसा। उर्दू पे तो बच्चों को काम करना चाहिए। बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। हमारे मुल्क में हुमैरा, बहुत ज्यादा इस चीज का भी ख्याल वो होता है कि बहुत सारी डिसेंट फैमिलीज की बच्चियों को स्पेशली जो है, उनकी फैमिलीज अलाउ नहीं कर रही होती, बिकॉज दे फील कि कोई माहौल बड़ा इस तरह का है वहां पर, जहां इनको नहीं जाना चाहिए। इज दैट ट्रू? नहीं, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, कोई ऐसा माहौल खराब नहीं है लोगों का। अगर ये एक कॉन्सेप्ट सिर्फ मीडिया के लिए, शोबिस के लिए है, तो ये बिल्कुल गलत है। अगर मैं खुद शोबिस में ना होती और मैं ये सुन रही होती, तो शायद मैं भी ऐसे ही समझती, लेकिन ऐसा नहीं है बिल्कुल। देखिए, माहौल तो किसी स्कूल में पढ़ाने वाली टीचर्स, किसी हॉस्पिटल में जॉब करने वाली नर्स, इवन डॉक्टर्स, और दूसरा जो पैरामेडिकल स्टाफ है, वो माहौल हम खुद बनाते हैं। ठीक है? बिल्कुल ऐसा, तो इसमें बिल्कुल किसी ऐसा। माहौल, किसी एक खास किसी कंपनी में जॉब करने वाले से कहा जाए कि आप फलानी कंपनी में फलाना बहुत बुरा है, तो आप लोगों की कंपनी बहुत बुरी है, गलत है। इसलिए कि उस कंपनी में सब बुरे नहीं होंगे, वहां ऐसे भी होंगे लोग जो नमाज के टाइम पे अपना काम छोड़ के, अपना लैपटॉप बंद करके, नमाज अदा करके वापस आके बैठते हैं। बिल्कुल तो ऐसा। हर फील्ड में ऐसा ही है। और लोगों का ये कॉन्सेप्ट हमारी लड़कियों के बारे में, लड़कों के बारे में बिल्कुल गलत है। मैंने सेट पे देखा है, रमजानों में मैंने देखा है हमारी बच्चियां बाकायदा सुबह 10 से रात 10 बजे तक काम करती हैं, रोजे रख के आती हैं, उठती हैं, उसी वक्त सीन में से आती हैं, वुजू करती हैं, चादर लपेटती हैं, नमाज अदा करती हैं, फिर सीन में होती हैं। इवन मैंने मेरे साथ जो बिल्कुल काम करती हैं लड़कियां लड़कियां, मैंने देखा है। चंद लोगों की वजह से आप पूरी फील्ड को बुरा नहीं कह सकते। चंद लोग हैं जो बुरे हैं, या जिन्होंने कुछ किया है, वो लोगों को भी पता है। हमारे बिल्कुल घर में ऐसा। भी माँ बाप को भी पता होता है कि ये कौन सा बच्चा हमारा टेढ़ा है और कौन सा सीधा है।
कौन सा छुप के सिगरेट पीता है और कौन नहीं पीता। बिल्कुल ऐसा है। एक मैं साथ ही साथ जो इस वक्त लोग हमें देख रहे हैं उनसे मैं कहूंगा कि आपका कोई क्वेश्चन हो जो आप क्लैरिटी जिस पे चाहते हो हुमैरा से बात करने के हवाले से, जरूर हमें क्वेश्चन अपना भेजिए सो दैट वी कैन चेक विद देम। दिस एहतिशाम सरवर हुमैरा हमारे साथ, वो कह रहे हैं व्हाट अबाउट प्रोफेशनल्स ऑफ डिफरेंट फील्ड who are in people management role, they can join media with their current skill level of real वर्ल्ड एविडेंस। अच्छा, ओके, कि जो दूसरे प्रोफेशनल्स हैं वो कह रहे हैं डिफरेंट फील्ड्स की जो मैनेजमेंट रोल्स जो अदा कर रहे हैं अपने काम में, क्या वो भी इसमें आ सकते हैं एक्टिंग की तरफ या नहीं आ सकते हैं? देखिए, आ तो कोई भी सकता है जिसके पास एक्टिंग स्किल्स हैं और उसको पता है कि उसकी कमांड है अपनी एक्टिंग स्किल्स पे और वो प्रूव कर सकता है अपने आप को, तो वो कोई भी हो आ सकता है। मैं खुद बैंक में जॉब करती थी, मैं बैंकर थी और मैंने वहां से जॉब छोड़ी थी और मैं बैंक से मैंने जब स्विच किया तो मैं टीवी पे आई। तो कोई भी शख्स ज्वाइन कर सकता है, लेकिन हर एक्टर बनने एक्ट्रेस बनने वाली और वाले को मैं पहले बता दूं कि इसमें बहुत सारा टाइम, बहुत सारा सब्र चाहिए। अगर आपके पास है तो आ जाओ, कूद जाओ। बिल्कुल ऐसा है, बिल्कुल ऐसा है। हर किसी का सबसे पहला जो होता है ना, वो ये होता है दोस्त, वो समझते हैं कि आई थिंक मीडिया लाइन इतनी ग्लैमरस है, इतना सारा वक्त और वहां बहुत शुगल आसान। लगा रहता है, उनको नहीं पता कि किस तरह से जब शूट होती है और पंखे बंद करके गर्मी में जब शूटिंग करते हैं ना तो क्या होता है अशर। मुझे हम याद है, चुप मैं रहे, तुम्हारे एक हम चुप रहे, हम हंस दिए, मंजूर था पर्दा तेरा। वाह वाह वाह, क्या बात है, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। हुमैरा, आई रिमेम्बर, मैं तुम्हारी एक शूट थी उस पे मैं तुमसे मिलने आया था, और वहां पे भी वही हाल था, गर्मियों का मौसम था और पंखे चीजें सब बंद करके सब लगे हुए थे अपने काम में, किस तरह से आई रिमेम्बर दैट, माय गॉड, ये लोगों को नहीं पसीना पता चलता। यहाँ से चल रहा था और पैरों तक जा रहा था। या अच्छा, हुमेरा, मुदस्सिर मजीद साहब हैं, वो आपको सलाम कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आपका ड्रामा देखा उन्होंने, मुकाफात, और मकाफात जिंदगी अमल। अनमोल। हाँ, और जिंदगी अनमोल है, और आपकी वालेकुम बहुत तारीफ अस्सलाम। करेंगे आप। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो वेरी मच। आपने ड्रामा देखा मकाफात अमल में जिंदगी अनमोल है, यकीनन आपको अच्छा लगा होगा। दरअसल वो ये आजकल जो लॉकडाउन और कोरोना है, जब कोरोना और ये लॉकडाउन एकदम से अचानक हमला किया था इसने, कोरोना ने, और लॉकडाउन हुआ था, तो उस वक्त टोनी जो यहाँ चल रहा था कि बस सब मार्केट्स में निकल जाएं और बहुत सारा राशन जमा कर लें, और ये दरअसल ये उस चीज पे था। कोरोना पे एक छोटी सी स्टोरी थी और मैंने कोशिश की थी कि मैं उसमें इंसाफ कर सकूं। अगर कोई एक भी, किसी एक भी मेरे फैन को या फॉलोअर को ये अच्छा लगा तो उसका मतलब ये है कि मैंने थोड़ा सा काम कर लिया। थैंक यू। वाह वाह वाह। हुमेरा, अभी फॉर आवर पीपल अगर आप थोड़ा सा बताना चाहें कि इस वक्त आपके कौन से प्लेस चल रहे हैं, ऑन एयर जो चल रहे हैं? ऑन एयर जो चल रहे हैं, जियो से चल रहा है दीवानगी, मेहरपोश, और 1 जुलाई से हम टीवी पे ऑन एयर हो रहा है तेरा गम और हम, और जियो से ओके, ऑन एयर होने वाला है कमिंग 10 डेज में उम्मीद ड्रामा। ओके, ओके। तेरा गम और हम के तो प्रोमोस चल रहे हैं, वो तो मैंने भी देखे हैं, लुक्स लाइक अ जी, वेरी क्योंकि नाइस वो फर्स्ट प्ले। जुलाई से ऑन एयर। ओके, ओके, ग्रेट। तुम्हारा कोई अपना फेवरेट रहा है ऐसा, जितने तुमने प्लेस किए उसमें कोई ऐसा कैरेक्टर जो तुम कहो कि यार, मतलब वाह वाह, मजा आ गया ये करके? मुझे एक ड्रामा जियो से मैंने किया था, मुझे नाम उसका याद नहीं आ रहा है। उसमें
इसमें मैं फातिमा अफंदी की मदर बनी थी। सेवंथ स्काई की प्रोडक्शन थी वो। वो मैंने किया था, ओके। वो मुझे बहुत पसंद आया था कैरेक्टर। और मुझे, हम टीवी से मैंने किया, अभी थोड़ा सा हुआ है, वो खत्म हुआ है ड्रामा, मलाले यार। उसमें मेरा जो कैरेक्टर था मुझे वो बहुत पसंद, वो मुझे करके बहुत अच्छा ओके। लगा। उसके डायरेक्टर थे असद वाह। जबल, और असद जबल ने मुझे पूरा पूरा जो है फ्री हैंड दिया कि मैं अपने कैरेक्टर को कैसे प्ले करना चाहती हूँ करूँ। तो असद जबल का उसमें हम टीवी का बहुत शुक्रिया कि उन्होंने मुझे पूरा फ्री हैंड दिया वो करने। वंडरफुल, वंडरफुल। और ये बहुत कम होता है इस तरह के, आप जो आप करना चाहें, जिस तरह से आपको उसमें खुली छूट दी जाए कि हाँ, गो अहेड एंड प्ले दैट यू बिल्कुल वांट टू डू, जो करना है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, दैट इज बिल्कुल। वंडरफुल, वंडरफुल। तो आप अगर मैं वैसे एक अंदाजा लगाना चाहूँ कि आपने अब तक माशाल्लाह से हाउ मेनी प्लेज हैव यू, सीरियल्स के हवाले से कितने हो गए होंगे अब तक आपके? चुनी मैंने तो कभी काउंट ही नहीं किए। तो इसको फिर हम अनगिनत में ले जा सकते हैं, हाँ, ऐसा ही? लेकिन मैं ये बता सकती हूँ कि मैंने 2004 में 2 प्रोजेक्ट किए थे, उसके बाद मैंने छोड़ दिया था काम तकरीबन काफी टाइम। फिर 2007 से किया, मैं सीरियस नहीं थी काम करने में। फिर मैंने ओके। 1-2 साल, हाँ मैं बिल्कुल सही बता रही हूँ, फिर 1-2 साल देखिए मैंने इंसाफ नहीं किया अपने काम से, तो मेरे काम ने भी इंसाफ नहीं किया मुझसे। ठीक है, सही। क्योंकि मैं उसके साथ सिंसियर नहीं थी तो वो मेरे साथ सिंसियर नहीं। मैं आती थी, थोड़ा सा काम किया, हम भाग गई, छोड़ दिया, ओके। उसके बाद मेरी मदर बहुत बीमार हो गई थी, मेरी मदर की डेथ हुई 2012 में। उसके बाद मैंने सीरियस होके काम किया, तो मैंने काम से मुखलिसी की और काम ने मुझसे मुखलिसी की। बहुत जबरदस्त बात की तुमने। और ये मेरे ख्याल में सिर्फ आई डोंट थिंक एक्टिंग के हवाले से, ये किसी भी फील्ड में आप कुछ बिल्कुल भी काम कर रहे हो, जब आप पूरी उससे करेंगे ना, अटेंशन से अपनी वो चीज को, और उसको एंजॉय करके करेंगे, एक तो ये कि कोई भी काम फिर आपको बुरा नहीं लगेगा, बिकॉज यू आर एंजॉइंग दैट वर्क योरसेल्फ। तो बिल्कुल। ये तो कमाल हो गया यार। दिस इज ग्रेट, दिस इज ग्रेट। अच्छा, अम, मुझे इस वक्त एक और मैसेज नजर आ रहा है, मैं आगे के पढ़ रहा हूँ। एहतशाम सरवर कह रहे हैं, "As our drama industry has produced not only the best in Pakistan, but I must say best in the world dramas over the last 3 decades. The success factor was strong story and wonderful Urdu dialogues. What do you recommend to improve Urdu in current hip hop era? Without good Urdu, one may not be able to progress in this industry." ये कमाल बात की है एहतशाम आपने इस वक्त, बिकॉज यही हम अभी बात कर रहे थे उमेरा कि ये जो कह रहे हैं कि पिछले 30 सालों से जो जितने कमाल ड्रामे आए हैं और क्या खूबसूरत डायलॉग्स होते हैं उसके अंदर, बेशक। अम, अब के दौर में आके हम मजीद बेहतर कैसे कर सकते बेहतर करने के लिए यही है कि हमें बहुत फोकस करना है अपने काम को, प्लस ये कि हमें उस पे मेहनत करनी है। मैं ये सिर्फ नए आने वाले लड़के लड़कियों को नहीं कह रही, मैं उसमें अपने आप को भी शामिल कर हैं? रही अरे हूँ और सबको शामिल कर रही हूँ। और जिनको उर्दू बिल्कुल। की प्रॉब्लम है या हमें उर्दू अपनी इम्प्रूव करनी चाहिए, उसके लिए बहुत जरूरी है कि हमें उर्दू की न्यूज सुननी चाहिए। और कोशिश करें कि कुछ रिकॉर्ड करके आप वो खुद से वो न्यूज जो है पढ़ें, रिकॉर्ड करके सुने, तो आपको पता चलेगा कि उसके बोलने में और आपके बोलने में क्या फर्क है। प्लस उर्दू के जो हम्म, न्यूज पेपर्स हैं वो पढ़े। एक तो ये कि उससे आपको आ, सारी दुनिया की इंफॉर्मेशन जो है वो पता चलती रहेगी। दूसरा ये कि आपकी उर्दू बहुत अच्छी है, आप उर्दू के बिल्कुल अखबार ऐसा। पढ़ें। हाँ, उर्दू के अखबार पढ़ें और पढ़ के उनको एक मर्तबा खुद से अपने मोबाइल फोन से या किसी भी रिकॉर्डिंग डिवाइस से पढ़ के रिकॉर्ड करें और फिर वो सुने, तो आपको आपकी उर्दू, आपका लहजा, आपका जो एक्सेंट है वो खुद पता चले बिल्कुल ऐसा है, कहाँ गलती बिल्कुल ऐसा है। है। इम्प्रूव हो हम लोगों सकती है। ने
हमारी जो गुफ्तगू अब होती है आपस में, किसी की भी होती है, उसमें हम लोगों ने इतनी ज्यादा अंग्रेजी के लफ्ज ले आए हैं कि हम जानते हैं कि उसकी उर्दू क्या होगी, लेकिन हम इस्तेमाल नहीं कर रहे होते। तो ये जो तुमने कहा है ना कि अखबार से और खबरें सुन के और सब करके जब आप एक फ्लो में आ जाते हैं अपने उन प्रॉपर उसके हवाले से, एक्सेंट के, तो बड़ा बहुत फर्क पड़ेगा, डेफिनेटली बहुत फर्क पड़ता है। बिल्कुल पड़ेगा। अच्छा, ग्रेट है। तो कोई ख्वाहिश है कोई किसी किस्म की कि यार किसी और की बात नहीं कर रहा हूं मैं, कोई ऐसी ख्वाहिश कि यार ऐसा कैरेक्टर एक मैं करके जाऊं, कोई और कमबख्त किस्म का? हजारों ख्वाहिश ही ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। बहुत निकले मेरे बिल्कुल सही, अरमान, मगर फिर भी कम निकले। बिल्कुल हाँ सही, है, बिल्कुल सही। बिल्कुल है। अच्छा, लेकिन मुझे लगता है कि उसके लिए मुझे ड्रामा खुद प्रोड्यूस करना पड़ेगा, और मैं अपनी मर्जी के देखो कैरेक्टर्स। मैं लिखने को तैयार हूं तुम्हारा ड्रामा, ठीक है? ठीक है। अच्छा, मेरा मुदस्सिर मजीद पूछ रहे हैं कि आपका ऑल टाइम फेवरेट एक्टर या एक्ट्रेस कौन है? मेरे ऑल टाइम फेवरेट एक्टर और एक्ट्रेस, अच्छा मैं आपको बता दूं कि मेरे जो फेवरेट तरीन पाकिस्तानी एक्ट्रेस में जो थे वो मरहूम आबिद अली साहब मेरे फेवरेट एक्टर हैं, और सुहेल असगर साहब मेरे वाह वाह, फेवरेट एक्टर हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने दोनों के साथ काम किया, और वाकई मैंने जैसा सोचा था ना, ग्रेट लोग वाकई ऐसे होते हैं। और फीमेल ऑनेस्टली, फीमेल हाँ, बाकी फीमेल एक्ट्रेस वाह जो वाह, है उनमें मेरी फेवरेट जो है लड़कियों में सबा कमर मेरी फेवरेट तरीन है। और सबा कमर जैसा टैलेंट कभी कभी किसी फील्ड को मिलता है। अब अगर वो आ गया है टैलेंट, तो हमारी फील्ड को चाहिए कि उसके टैलेंट से फायदा उठाए और उसे बेहतरीन से बेहतरीन काम दे, कि वो वाकई ही बिल्कुल, बता सके कि वो क्या क्या कर सकती है। शी इज वंडरफुल एग्जैक्टली, एक्ट्रेस, वेरी वेरी शी इज वेरी वेरी, वेरी ब्यूटी, वंडरफुल एक्टर, वेरी प्रोफेशनल माशाल्लाह, मेरी फेवरेट है। अब मुझे नहीं पता, उससे अच्छे भी हैं लोग, लेकिन वो मेरी फेवरेट है। मैंने जब से उसकी एक्टिंग देखी है, मैं उसकी बहुत फैन। जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा, आप कोई चीज, क्योंकि इतनी मजे की आपसे गुफ्तगू चल रही है कि आई विश कि मैं इसको और कंटिन्यू करता चला जाऊं, लेकिन हमारे पास थोड़ी सी टाइम की लिमिटेशन होती है। टू बैड कि हम बिल्कुल शुरू से कनेक्ट नहीं हो पाए, वरना ये कि हमें थोड़ा सा टाइम ज्यादा मिलता है गुफ्तगू का। हेलो, आप हेलो, 5 बजे का टाइम था, 5 बज के 5 मिनट पे कनेक्ट हुई हूँ मैं, सॉरी। तो फिर 5 मिनट तुमने गंवा दिए ना। कोई बात नहीं। हुमैरा, इट वाज जस्ट वंडरफुल यू टुक आउट टाइम कि तुम आज हमारे साथ यहाँ ज्वाइन करके थोड़ी सी ये हम लगाई, बहुत मजे की रही। कोई ऐसा कोई पैगाम या कोई ऐसी चीज दैट यू वुड वांट टू शेयर विद एवरीवन एंड वुड लाइक टू लीव अ मैसेज फॉर एवरीवन? बस मेरा यही मैसेज है, वो शोबिस के लोग हो या कोई भी हो, अपने अपने काम से बहुत सिंसियर हो। जो एजुकेशन कर रहे हैं वो अपनी एजुकेशन के लिए बहुत सीरियस और एजुकेशन के लिए सिंसियर हो। जो शख्स जो काम कर रहे हैं अपने काम से, अपने प्रोफेशन से अ, इश्क करे, तो वो कहीं पहुंचे। वो वाह इश्क वाह। ना करे, वरना तो कहीं भी नहीं पहुंचेगा। बिल्कुल ऐसा, बिल्कुल अपने ऐसा है। काम से इश्क करो, अम, अपने मेरा प्रोफेशन तो मेरा पैशन है। और मैं अगर बाद में भी सोचूं कि मुझे क्या करना है, मैं सोचूंगी हाँ मुझे ये करना है। एंड आई जबरदस्त, लव माय वर्क। जबरदस्त। I think that is where you end up proving yourself when you fall in love with what you do. तभी आप अपने आप बिल्कुल को प्रूव कर सकते हैं, बिल्कुल। तभी जाके ग्रेट हो गया। एक मैं चीज छोटी सी खाली बिफोर वी एंड टुडे मैं बता दूं कि नेक्स्ट वीक से
दो चीजों की बहुत ज्यादा वो लोगों ने रिक्वेस्ट किया हमारे पास। एक तो वो ये कह रहे हैं कि जी अब चूंकि ऑफिसेज जो हैं काफी सारे वो खुल चुके हैं और वो हो रहे हैं, तो उनको 5 बजे का टाइम जो है ना जरा सा डिफिकल्ट लग रहा है। सो दे रिक्वेस्टिंग कि इसको हम 7 बजे पे ले जाएं। सो आई एम गोइंग टू ट्राई इंशाल्लाह से कि हम वो टाइम जो है उसको एडजस्ट करके पहले से आप लोगों को अनाउंस कर दें। और दूसरी चीज ये कि हम फेसबुक के साथ साथ आप नेक्स्ट वीक से चाहें तो यू कैन कनेक्ट टू आवर यूट्यूब चैनल। उसके लिंक्स हम आपसे पहले से शेयर कर लेंगे सो दैट यू कैन कनेक्ट इजीली। जो आपके जहन में सवाल आता है, ZO यूट्यूब 7 PM ये हम आपसे शेयर करेंगे दोबारा से फेसबुक पेज से भी अपने, सो दैट यू कैन कनेक्ट इजीली। एंड इसी तरह जैसे आज हमने हुमैरा से बहुत मजे की बातें की। हुमैरा, इट वाज वंडरफुल सीइंग यू। काफी दिनों के बाद देखने को मिली हो मुझे, कम से कम मैं जब से आया हूँ वापस कराची से, वी हैवंट मेट, याद है ना उस बात को, काफी दिन हो गए। तो इंशाल्लाह से नेक्स्ट ट्रिप व्हेन आई एम इन कराची आई विल डेफिनेटली कम एंड सी यू। और वो होप अभी भी है मेरे बाकायदा अपनी जगह पे मौजूद कि कोई ऐसा वो प्ले आए जिसमें हम दोनों एक साथ काम कर रहे हैं। तुम्हारा आखिरी प्ले बच्चों होगा। मुझे लग रहा है टोनी, तुम्हारा ओके, आखिरी प्ले होगा पूरी जिंदगी का। मैं है ये ना, लिख के देती हूँ, उसके बाद तो नहीं करेगा काम। है ना, मुझे पूरा यकीन है। तो नाजरीन, वो मेरा एक ऐसा प्ले होगा जिसको प्लीज खुदा के लिए जरूर देखिएगा, क्योंकि जैसे उमैरा ने कहा वो मेरा आखिरी ड्रामा होगा, उसके बाद मैं नहीं आऊंगा। Great, great. People, thank you so much for being with us. And Humaira, thank you once again for being with us and taking our time to spend and talk. बहुत मजा आया, बहुत ही ज्यादा मुझे तो मजा आया। और नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह हम फिर बैठे होंगे यहाँ पर, और इस जैसे आपके सामने जो एक आपकी फेवरेट एक एक्टर हैं हुमैरा, इसी तरह से आपके साथ हम एक और गेस्ट को लेकर आए होंगे और उनसे आपकी बातचीत करवा रहे होंगे। सो टिल नेक्स्ट मंडे इंशाल्लाह से आई वुड लाइक टू साइन ऑफ। थैंक यू सो मच हुमैरा, थैंक यू सो मच once again my friends. No sound. I can't hear you, Tony. अच्छा, मैं आपको सुन Can you सकता hear me? हूँ। यस, बोलिए। Anyway, thank you so very much, Tony. And thank you so very much, all of you. And thank you so very much behind the camera, your team and all. Allah Hafiz. थैंक यू। खुदा हाफिज, खुदा हाफिज।